मिलते जाएंगे उनको करते जाना, ठीक है ना, सबको मत करना। लाइट कुछ मतलब धुंधली धुंधली फोटो नहीं आ रही है। नहीं ठीक आ गया। हाँ एक श्रोता देख सुन रहे हैं। शुरू करूँ? शुरू करा जा बेटे। चलो करो आप शुरू। शाश्वत संस्कृति मंच को प्रणाम करते हुए मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा मुझे संकेत कर दीजिएगा। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? नानू आवाज़ कैसे पता लगेगी? मेरी आवाज़ आ रही है तो बता दीजिएगा। मैं इस पटल पर आप लोगों के सम्मुख नरेश राजवंशी रुड़की उत्तराखंड से प्रस्तुत हूँ। मैं पहले तो आदरणीय चतुर्वेदी जी का और बिटिया छाया शुक्ला जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का अवसर प्रदान किया। मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले 4 पंक्तियाँ। हमारी माँ वो होती है जो हमें जन्म देकर के इस भूमंडल से परिचित कराती है कि जन्नत में फरिश्तों की गवाही याद आती है, मन्नत में जीवन की उगाही याद आती है, भले ही कहलाएं हम अपने बाप के बेटे, मुसीबत जब भी आती है माँ ही याद आती है। ये माँ को समर्पित पंक्तियाँ थी। 4 पंक्ति और देखिए। बात करनी थी ज़रूरी रह गई, ज़िंदगी एक खाना पूरी रह गई, और रोटियों ने इस कदर चाटा हमें, देह की भाषा अधूरी रह गई, देह की भाषा अधूरी रह गई। और 4 पंक्ति और देखिए कि प्यास से ज़्यादा मुझे पनघट ने परेशान किया, प्यास से ज़्यादा मुझे पनघट ने परेशान किया, मौत से ज़्यादा मुझे मरघट ने परेशान किया, प्रिय की आज संजोए वो रूप सी दुल्हन, तुझसे ज़्यादा तेरी आहट ने परेशान किया, तेरी आहट ने परेशान किया। और 4 पंक्ति। गंध कितनी फूल में है, शूल में कितनी चुभन, गंध कितनी फूल में है, शूल में कितनी चुभन, क्या बताऊं जबकि सारी जिंदगी कर दी हवन, और क्यों किसी को दोष दूं, शिकवा किसी से क्या, भाग्य में लिखा है मेरे अश्रुओं का आचमन, भाग्य में लिखा है मेरे अश्रुओं का आचमन। अब मैं एक गीत की पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि मैं गीत गाता नहीं हूँ, मैं गीत पढ़ता हूँ। कि मंजिल सुनी दीवाना मन, गली गली का आवारापन, मंजिल सुनी दीवाना मन, गली गली का आवारापन, तो बिना ज्ञान के तुम ही बताओ, किसकी मैं साकल खटका दूं, आँखों से निंदिया उचका दूं, आँखों से निंदिया उचका दूं। डॉक्टर विपिन पांडे जी, आभारी हूँ आपका। चतुर्वेदी जी, आपका भी कोई प्रणाम कर रहा हूँ मैं।
कि स्वप्न उड़े पांखें फैलाकर, उषा ने कर दिए इशारे, झूम झूम कर उड़े गगन में, झांक झांक कर फूल कगारे। तो कुछ आए समझाने, कुछ ने साथ दिया आंधी पानी में। कुछ आए समझाने, कुछ ने साथ दिया आंधी पानी में, और एक घड़ी ऐसी भी आई छोड़ गए सब साथ किनारे। तो तबीयत हुई उतर कर नीचे, तबीयत हुई उतर कर नीचे, साथ किसी के चलूं किंतु मैं, बिन पूछे किसके अलकों में, सिंदूर की डिबिया ढरका दूं, माथे पर झूमर फहरा दूं, बिना ज्ञान के तुम ही बताओ, किसकी मैं साकल खटका दूं, किसकी मैं साकल खटका दूं। अगला बंद है कि इतनी लंबी सोच कि जैसे युगों युगों फैली लंबाई, इतनी लंबी सोच कि जैसे युगों युगों फैली लंबाई, कहीं भोर बचपन सा बीते कटे दोपहरी में तरुणाई, और जाने कितनों को भटकाती धूप छाँव की भूल भुलैया, जाने कितनों को भटकाती धूप छाँव की भूल भुलैया, और 20 बार यहाँ पर आकर मैंने अपनी उम्र गंवाई, और 20 बार यहाँ पर आकर सबने अपनी उम्र गंवाई। तो इतनी लंबी बात कि जिसके ओर छोर पर नाचे धरती, इतनी लंबी बात कि जिसके ओर छोर पर नाचे धरती, एक गीत के स्वर में सारी बात कहो कैसे समझा दूं, और वैसे चाहो तो बहका दूं, वैसे चाहो तो बहका दूं, वैसे चाहो तो बहका दूं। मंजिल सुनी दीवाना मन, गली गली का आवारापन उचका दूं। ये एक गीत और पढ़ रहा हूँ आपके सामने। आजकल का जो युवा वर्ग है उसके मन में एक आक्रोश है सामाजिक चेतना के प्रति, राजनीतिक चेतना के प्रति, और ऐसा लगता है कि एटम बम के परीक्षण उनके हृदय में हो रहे हैं। मैं निजाम बनारसी साहब का शुक्रगुजार हूँ। बिजनौर से रमेश चंद महेश्वरी देख रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। राजस्थान से, रतनगढ़ से यशी बिटिया सुन रही हैं, उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। इलाहाबाद से रचना सक्सेना बिटिया, उनका भी आभार है। संध्या सिंह बिटिया सुन रही हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। प्रखर जी, आपको भी नमन है मेरा। तो ये गीत देखिए आप कि अणु परीक्षण हो रहे हृदय में, दावानल की गंध मले में। अणु परीक्षण हो रहे हृदय में, दावानल की गंध मले में, तो शंकाओं के हर कारण का समाधान कहाँ से दूंगा, मैं निदान कहाँ से दूंगा। शंकाओं के हर कारण का समाधान कहाँ से दूंगा, मैं निदान कहाँ से दूंगा। कि समय के शव पर आ बैठे हैं झुंड बना कर के अंधियारे, समय के शव पर आ बैठे हैं झुंड बना कर के अंधियारे, और चाट रहे प्रकाश की काया कुछ धूमिल से चांद सितारे। तो किन्नरियाँ सी खड़ी हो गई मुझे घेर विपदाएं भारी, किन्नरियाँ सी खड़ी हो गई मुझे घेर विपदाएं भारी, और आंखों ही आंखों में रहकर हर सपने ने उम्र गुजारी। तो इस नगरी का भोला सूरज चौराहे पर रास्ता भटका, इस नगरी का भोला सूरज चौराहे पर रास्ता भटका, और तोड़ दिया विश्वास लहर ने करके विद्रोह नौका तटका। तो जग वालों ने दे दी मुझको चहल पहल की ठेकेदारी, जग वालों ने दे दी मुझको चहल पहल की ठेकेदारी, पर मैं पतझर का पाला इनको मुस्कान कहाँ से दूंगा, शंकाओं के हर कारण का समाधान कहाँ से दूंगा, मैं निदान कहाँ से दूंगा। अणु परीक्षण हो रहे हृदय में, दावानल की गंध मले में। दूसरा अंतरा है कि बेगानों से जोड़ रही थी व्याकुल पीड़ा रिश्तेदारी, बेगानों से जोड़ रही थी व्याकुल पीड़ा रिश्तेदारी, किंतु निकट न आया कोई रही सुहागिन सदा कुंवारी। और निभ न पाई जब सपनों से मेहंदी वाले इन हाथों की, निभ न पाई जब सपनों से मेहंदी वाले इन हाथों की, विद्रोह ने साख बेच दी सभी कुंवारी सी रातों की। तो हरे कधर ने मुझे संवारा,
हर एक अधर ने मुझे संवारा, चर्चा मेरा होता घर घर, और ताज चढ़ा मेरे मस्तक पर जब पीड़ा ने रचा स्वयंवर। ताज चढ़ा मेरे मस्तक पर जब पीड़ा ने रचा स्वयंवर। जग ने बहुत दिया है मुझको जिंदा रह पाने की खातिर, इनके ऐसे उपकारों को मैं सम्मान कहाँ से दूंगा, मैं निदान कहाँ से दूंगा। अणु परीक्षण हो रहे हृदय में, दावा नल की गंध मले में, शंकाओं के हर कारण का समाधान कहाँ से दूंगा। अंतिम पद है। पंकज बेटे जी, आपका आभार है। तोमर साहब, आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। मैं इस युग में छायावादी साहित्य दम तोड़ चुका है, उसी ओर मैंने संकेत किया है। पल्लव जी हरिद्वार से सुन रहे हैं, आपका आभारी हूँ मैं। तोमर जी, देवेंद्र तोमर जी, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। कि पीड़ा जिसकी चरण चारणी, दर्द कर रहा मन पर शासन। पीड़ा जिसकी चरण चारणी, दर्द कर रहा मन पर शासन। बहुत कठिन लगता है मुझको ऐसे गीतों का प्रकाशन। तो कभी न झोली को फैलाया चाह, कभी न जग से दान। कभी न झोली को फैलाया चाह जग से दान, और फिर भी दरवाजे पर दुनिया रख गई अर्थी का सामान। तो जो कुछ आंखों ने देखा है वो तो केवल सपन नहीं था। जो कुछ आंखों ने देखा है वो तो केवल सपन नहीं था। अर्थी उठी जभी द्वार से, मेरे शव पर कफन नहीं था। जो कुछ आंखों ने देखा है वो तो केवल सपन नहीं था। अर्थी उठी जभी द्वार से, मेरे शव पर कफन नहीं था। तो एक बात बता दो मुझको मेरे शव पर चलने वालों, एक बात बता दो मुझको मेरे शव पर चलने वालों। मेरा कफन चुरा बैठे तुमको शमशान कहाँ से दूंगा। शंकाओं के हर कारण का समाधान कहाँ से दूंगा। मैं निदान कहाँ से दूंगा, मैं निदान कहाँ से दूंगा, मैं निदान कहाँ से दूंगा। अब 2-4 चतुष्पदी पढ़ रहा हूँ। मैंने महसूस किया बुढ़ापे की अम्मा कौन होती है। माँ वो होती है जो जन्म देती है। 4 पंक्ति देखिए और आशीर्वाद दीजिए। शुभदा वाजपेयी बिटिया, आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। पंकज गर्ग जी, आपका आभारी हूँ। रामवीर राहगीर जी सहारनपुर से सुन रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत। झा साहब सुन रहे हैं, उनको भी आप प्रणाम कर रहा हूँ मैं। कि अहले फ़न को अहले करम देती हूँ, अहले फ़न को अहले करम देती हूँ। साथ रहने का सबको भरम देती हूँ, और प्यार से देखो न ठुकराओ मुझे। अरे मैं जवानी हूँ बुढ़ापे को जन्म देती हूँ, मैं जवानी हूँ बुढ़ापे को जन्म देती हूँ। और देखिए, जी रही है आज भी कुंठा यहाँ पर, हंस रहे हैं देख लो कुछ लोग मुझ पर। जी रही है आज भी कुंठा यहाँ पर, हंस रहे हैं देख लो कुछ लोग मुझ पर। और मिल रही किस दोष की मुझको सजाएं, किस जन्म के हैं लगे अभियोग मुझ पर, किस जन्म के हैं लगे अभियोग मुझ पर, किस जन्म के हैं लगे अभियोग मुझ पर। और देखिए, हम नींव के पत्थर हैं तराशे नहीं जाते। हम नींव के पत्थर हैं तराशे नहीं जाते। तरसे हुए पत्थर ही मीनार हुए हैं, और दुनिया ने हमारी कीमत नहीं समझी। हम फ़कत कल के बासी अखबार हुए हैं, अखबार हुए हैं। मैंने एक छोटा सा गीत मृत्यु से संवाद के रूप में लिखा है। मौत एक ऐसी चीज़ है जिसे सब लोग धुतकारते हैं, प्यार कोई नहीं करता। मैंने मृत्यु को प्रेयसी के रूप में देखा है, और चूँकि प्रेयसी से कोई भी घृणा नहीं करता, तो बहुत छोटा सा गीत है, आपके आशीर्वाद का मोहताज है। आप देखिएगा कि ए मौत ठहर में चलता हूँ, 2 बात जरा कह लेने दे। ए मौत ठहर में चलता हूँ, 2 बात जरा कह लेने दे। कुछ और सितम इस दुनिया के, तू ठहर मुझे सह लेने दे। ए मौत ठहर में चलता हूँ,
दो बात जरा कह लेने दे, कुछ और सितम इस दुनिया के तू ठहर मुझे सह लेने दे। एक बार गले लगकर मिल लूँ दुनिया के इन वीरानों को, एक बार गले लगकर मिल लूँ दुनिया के इन वीरानों को। एक बार मुझे भर लेने दे अश्कों से इन पैमानों को, एक बार मुझे भर लेने दे अश्कों से इन पैमानों को। ये अश्क भी बहना चाहते हैं, अब इनको भी बह लेने दे। ए मौत ठहर मैं चलता हूँ, दो बात जरा कह लेने दे। ए मौत ठहर मैं चलता हूँ, दो बात जरा कह लेने दे। ए जाने वफा दुनिया तेरी कुछ कहना चाहती है मुझसे। सुरेंद्र झा जी आपको प्रणाम कर रहा हूँ। सुनंदा झा जी नमन लीजिए। ए जाने वफा दुनिया तेरी कुछ कहना चाहती है मुझसे, और शायद ये तुझसे ले न सके जो लेना चाहती है मुझसे। ए जाने वफा दुनिया तेरी कुछ कहना चाहती है मुझसे, शायद ये तुझसे ले न सके जो लेना चाहती है मुझसे। तो इस भूखी प्यासी दुनिया को दो घूंट लहू दे लेने दे, इस भूखी प्यासी दुनिया को दो घूंट लहू दे लेने दे। ए मौत ठहर मैं चलता हूँ, दो बात जरा कह लेने दे। कुछ और सितम इस दुनिया के तू ठहर मुझे सह लेने दे, तू ठहर मुझे सह लेने दे। अंतिम पंक्तियाँ हैं। ए मौत लिपट कर ही तुझसे कयामत तक मैंने सोना है। मोहम्मदन फिलॉसफी के अनुसार हम कब्र में कयामत तक पड़े रहते हैं कि ए मौत लिपट कर ही तुझसे कयामत सोना है, अब जी भर के रो लेने दे, फिर किसने आके रोना है। अनजान जी प्रणाम कर रहा हूँ मैं आपको। ए मौत लिपट कर ही तुझसे कयामत तक मैंने सोना है, अब जी भर के रो लेने दे, फिर किसने आके रोना है। ए मेरी दुल्हन ठहर जरा एक गज़ल मुझे कह लेने दे। ए मेरी दुल्हन ठहर जरा एक गज़ल मुझे कहने दे। ए मौत ठहर मैं चलता हूँ, दो बात जरा कह लेने दे। कुछ और सितम इस दुनिया के तू ठहर मुझे सह लेने दे, तू ठहर मुझे सह लेने दे। ये मृत्यु गीत था, मृत्यु से मैंने संवाद किया था। और पंक्ति देखिए आप, चतुष्पदी पढ़ रहा हूँ, मेरे बूढ़े लोगों के लिए है कि सांस कभी इधर कभी उधर होती है, सांस कभी इधर कभी उधर होती है, न पूछो ज़िंदगी कैसे बसर होती है। अरे इसके आने की किसी को न खबर होती है, इसके आने की किसी को न खबर होती है। ये बुढ़ापा है इसकी न उम्र होती है, ये बुढ़ापा है इसकी न उम्र होती है। और चार पंक्ति देखिए। न देखो हमें इस तरह तिल मिलाकर, उजाले उगाए हैं खुद घर जलाकर। धूमिल पड़ेंगे कभी न कभी तो, हस्ताक्षर हैं समय की शिला पर। न देखो हमें इस तरह तिल मिलाकर, उजाले उगाए हैं खुद घर जलाकर। और धूमिल पड़ेंगे कभी न कभी तो, हस्ताक्षर हैं समय की शिला पर, हस्ताक्षर हैं समय की शिला पर। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ बेटी कंचन लता चतुर्वेदी जी का। आभार है आपका, प्रणाम है आपको। मैं कुछ नाम नहीं देख पाया, निकल गए, उनको भी मैं सर झुका करके नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। कृपया मेरी बात को अन्यथा ना लें। ताजमहल बहुत सुंदर बिल्डिंग है। मैंने वस्तुतः उसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा। कब तक लिखा? जब तक मैंने ताज देखा नहीं था। जब मैंने ताजमहल पहली बार देखा आगरा में, तो मेरे साथ मेरे कवि मित्र राम गोपाल परदेशी जी, भाई सोम ठाकुर जी, वहाँ के बड़े कवि हैं, ये लोग हम साथी थे। तो चार पंक्ति मैंने जो वहाँ ताजमहल पर खड़े होकर कही थी, उसकी अनुशंसा में, वो देखिए आप कि ताज नहीं किसी दिल की धड़कन है, ताज नहीं किसी दिल की धड़कन है, प्रथम मिलन की पुलकित सिहरन है। या तरुणी यमुना के अधरों पे अंकित, या तरुणी यमुना के अधरों पे अंकित, सुहाग रात का अमिट चुंबन है, सुहाग रात का अमिट चुंबन है। ये मैंने ताजमहल के प्रति
4 पंक्ति और देखिए। स्वीकार लो कि गगन अपना है, स्वीकार लो कि गगन अपना है, पर न कहना कि चमन अपना है। और धीमे कहो अनब्याहे होठों से, लाश पराई सही किंतु कफन अपना है, लाश पराई सही। 4 पंक्ति मैंने शहीदों को श्रद्धा सुमन दिए थे। जब कोई व्यक्ति शहीद होता है, हम लोग खेद प्रकट करके रह जाते हैं, हम लोग खेद प्रकट करके रह जाते हैं, लेकिन वास्तव में रोना उनको होता है जिनके घर का मेंबर जाता है। कि राखी कलाई को तड़पेगी ममता बचपन की बातों को, राखी कलाई को तड़पेगी ममता बचपन की बातों को। बच्चे गोदी को तरसेंगे तिरिया सिसकेगी रातों को। बापू का बुढ़ापा रोएगा भैया ढूंढेगा हाथों को। और गांव का धूल भरा रास्ता दोहराएगा बीती बातों को, दोहराएगा बीती बातों को। 4 पंक्ति और देखिए, 4 पंक्ति और देखिए। मेरा किरदार गुलों से खार लेता है, मेरा किरदार गुलों से खार लेता है, अपना मुकद्दर संवार लेता है। और क्यों न नाज करूं अपनी बुलंदी पर, मुझसे सूरज भी रोशनी उधार लेता है। मेरा किरदार गुलों से खार लेता है, अपना मुकद्दर संवार लेता है। क्यों न नाज करूं अपनी बुलंदी पर, मुझसे सूरज भी रोशनी। और देखिए, है तो गुल पर खार लगता है, टूटा हुआ एतबार लगता है। ताउम्र कैद कर दो सूरज को, ताउम्र कैद कर दो सूरज को, रात के कत्ल में शुमार लगता है, रात के कत्ल में शुमार लगता है, रात के कत्ल में शुमार लगता है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि आदमी का सबसे करीबी मित्र जो है वो आंसू होते हैं। आंसू, जिसे पुरुष का उससे बड़ा मित्र नहीं हो सकता। कि जो प्यार की अभिव्यक्ति है वही हर्ष में आते आंसू, और कोई भी अनुभूति होती सब में साथ निभाते आंसू, सब में साथ निभाते आंसू। एक गीत मैंने लिखा है आंसुओं को संबोधन करते हुए कि सौगंध मेरी प्रीत की है आंसुओं, आँख में आना मगर बहना नहीं है। सौगंध मेरी प्रीत की है आंसुओं, आँख में आना मगर बहना नहीं है। मत कहो कि प्रीत पर पहरा नहीं है, दर्द दामन में कभी ठहरा नहीं है। मत कहो कि प्रीत पर पहरा नहीं है, दर्द दामन में कभी ठहरा नहीं है। और संग मेरे 2 कदम तुम भी चलो तो, संग मेरे 2 कदम तुम भी चलो तो, व्यथा का सागर बहुत गहरा नहीं है। तो वेदना प्रतिरूप कल्पित कूजती है, वेदना प्रतिरूप कल्पित कूजती है, तब तो होकर अब मुझे दहना नहीं है। आंसुओं आँख में आना मगर बहना नहीं है, आंसुओं आँख में आना मगर बहना नहीं है। मेरी बिटिया साधना कृष्णा बिहार वैशाली से सुन रही है, मुझे आभार प्रकट करता हूँ। नमन है बिटिया। कि कब किसी ने प्यार को देकर सहारा, विश्व सागर में दिया उसको किनारा। कब किसी ने प्यार को देकर सहारा, विश्व सागर में दिया उसको किनारा। और जबकि वाणी मौन होकर रह गई, जबकि वाणी मौन होकर रह गई, दर्द ने सहज में आकर के पुकारा। कि लौट जाओ, कि लौट जाओ प्रीत की उन्मत्त तरंगों, अब किसी से दुख मुझे कहना नहीं है। आंसुओं आँख में आना मगर बहना नहीं है, आँख में आना मगर बहना नहीं है। कि रूप ने जिस भाव को कल्पित किया है, प्रीत ने मधुदान दे जीवित किया है। और मौन क्यों है बोल ए जलती शिखा तू, शलम ने जीवन तुझे अर्पित किया है। तो मैं पुजारी चांद का हूँ प्यार मेरे, मिटना है मुझको मगर गहना नहीं है। आंसुओं आँख में आना मगर बहना नहीं है। अगला अंतरा है
कि अब न आऊँगा कभी मैं राह तुम्हारी, अब न आऊँगा कभी मैं राह तुम्हारी, पर ख़त्म कैसे करूँ मैं चाह तुम्हारी। अब न आऊँगा कभी मैं राह तुम्हारी, पर ख़त्म कैसे करूँ मैं चाह तुम्हारी। ये तो संभव है कि पा जाऊँ तुम्हें मैं, पर न पाऊँगा कभी मैं था तुम्हारी, पर न पाऊँगा कभी मैं था तुम्हारी। कि द्वार पर जीवन के आ उतरा है जो, कि द्वार पर जीवन के आ उतरा है जो, यौवन तुम्हारा उम्र भर रहना नहीं है। आंसुओं आँख में आना मगर बहना नहीं है, आँख में आना मगर बहना नहीं है। भाई रामशंकर सिंह जी, आभारी हूँ आपका। संध्या बिटिया सुन रही है, संध्या चतुर्वेदी जी, आपको भी आभार प्रकट करता हूँ। प्रीति गुप्ता सुन रही हैं मुझे, आपका भी आभार है। पारुल गुप्ता सुन रही हैं राजस्थान से, उनको भी प्रणाम करता हूँ। सलोनी राजस्थान से सुन रही है बिटिया यशी, आभार है आपका। अंतिम बंद है। हो ही जाएंगे दिवस यों व्यतीत मेरे, हो ही जाएंगे दिवस यों व्यतीत मेरे, कौन गाएगा विकल हो गीत मेरे। और मुस्कुराहट किस अधर से छीन पाऊँ, मुस्कुराहट किस अधर से छीन पाऊँ, अपनाएगा कौन मुझको मीत मेरे। तो घृणा से देखो मुझे मत चक्षुओ तुम, मेरा उर खंडित खिलौना तो नहीं है। घृणा से देखो मुझे मत चक्षुओ तुम, मेरा उर खंडित खिलौना तो नहीं है। आंसुओं आँख में आना मगर बहना नहीं है, सौगंध मेरी प्रीत की है आंसुओं, आँख में आना मगर बहना नहीं है। और लगता है समय भी लगभग अपना आपको सिकोड़ रहा है मेरे से। अंतिम रचना पढ़ रहा हूँ एक। इस देश में दो बड़ी कौम है, हिंदू और मुसलमान। ज़ाहिरा एक दूसरे पर जान देने की कसम खाते हैं, लेकिन दिलों को टटोल कर देखिए बड़ी गहरी खाइयाँ हैं। लोग एकता की बात करते हैं, मैं बात नहीं करता, मैंने एकता का सूत्र देने का प्रयास किया है। ये कविता ना हिंदी में है ना उर्दू में है, सिर्फ हिंदुस्तानी में है। तिवारी जी, आभार प्रकट कर रहा हूँ आपका, बड़ी कृपा। पंकज बेटे आप सुन रहे हैं, कंचलता चतुर्वेदी बेटिया आप भी सुन रही हैं, आभार आपका। मैं हिंदू हूँ, मैंने मुसलमान भाइयों को संबोधन दिया है कि यहाँ झुकना है, वहाँ सजदा है, यहाँ शंख ध्वनि, वहाँ है अजान। तू पश्चिम में उसको ढूंढे, मैं प्राची में कर रहा ध्यान। मैं वेद मंत्र का पाठ करूं, तू पढ़ आयत कुरान खोल। मैं राम कृष्ण का शहदाई, तू प्यारा अल्लाह नाम ही बोल। रामकिशोर रवि जी, आपका भी आभारी हूं मैं, प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरा। मैं राम कृष्ण का शहदाई, तू प्यारा अल्लाह नाम ही बोल। कि एक रंग तेरा मेरा है, फिर कौन बड़ा है कौन लघुतर। हिंदू जलते गढ़ते मुस्लिम, मट्टी मट्टी में क्या अंतर। कि एक रंग तेरा मेरा है, फिर कौन बड़ा है कौन लघुतर। हिंदू जलते गढ़ते मुस्लिम, मट्टी मट्टी में क्या अंतर। कि तू खुदा नाम का मुतलाशी, मैं राम कृष्ण का विश्वासी। तू खुदा नाम का मुतलाशी, मैं राम कृष्ण का विश्वासी। पर एक गगन के नीचे है तेरा काबा मेरी काशी। हर खाक के ज़र्रे में बेशक, अजय पांडे जी प्रणाम कर रहा हूँ आपको। हर खाक के ज़र्रे में बेशक, तू खुदा का जलवा देख रहा। सुनंदा झा बिटिया, आपको भी प्रणाम है। तू खुदा नाम का मुतलाशी, मैं राम कृष्ण का विश्वासी। पर एक गगन के नीचे है तेरा काबा मेरी काशी। हर खाक के ज़र्रे में बेशक, तू खुदा का जलवा देख रहा। और सूर के कृष्ण कन्हैया संग, मैं बाग तड़ाग में खेल रहा। ये मैंने एक सूत्र देने की कोशिश की है कि मैं पीर मनुती करूं उर्स में, तू तीर्थ जा और कुंभ नहा। मैं मस्जिद में सजदा कर लूँ, तो मंदिर में जा शंख बजा। तो ये रास्ता यूं ही तय होगा, तू गीता ले मैं लूँ कुरान। ये रास्ता यूं ही तय होगा, तू गीता ले मैं लूँ कुरान। अंजील मेरे घर की इज्जत, शोभा तेरे घर की पुरान। तो तुम करो दुआ,
तुम करो दुआ मेरे मंदिर का स्वर्ण कलश बुलंद रहे। मुसलमान भाई दुआ मांगते हैं। तुम करो दुआ मेरे मंदिर का स्वर्ण कलश बुलंद रहे और मैं करूँ याचना ईश्वर से मस्जिद तेरी निर्द्वंद रहे। तो तू कर मंदिर का शिलान्यास, तू कर मंदिर का शिलान्यास, मैं मस्जिद के पाए भर दूँ। तू राम मूर्ति को नमन करे, सजदा रहीम का मैं कर लूँ। कि भारत की पावन भूमि पर फिर ऐसा रस्म रिवाज चले, मैं ईद मुबारक कहूँ तुझे, तू होली परा लगे गले। अंतिम बंद है, आपके आशीर्वाद का मोहताज है। प्रेरणा कौशिक बिटिया देख रही हैं, आपको प्रणाम है बेटी। ये झगड़ा और बढ़ाएं क्यों इस दाढ़ी का उस चोटी का, ये झगड़ा और बढ़ाएं क्यों इस दाढ़ी का उस चोटी का। मसला तो सबके सामने है अब पेटों का रोटी का, मसला तो सबके सामने है पेटों का रोटी का। ये कौमी यकजहती को, सांप्रदायिक एकता को समर्पित मेरी रचना थी। मेरे ख्याल में समय लगभग समाप्त हो गया है। मैं दो चतुष्पदी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। एक रचनाकार का स्वाभिमान देखिए। जो हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, न समझो कि गम से हम घबरा रहे हैं। जो हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, न समझो कि गम से हम घबरा रहे हैं। अपना तो बस रास्ता ही जुदा है, जिधर सब न जाएं हम उधर जा रहे हैं। और न मजबूर कर हमें ये ज़माना, जो बाकी बचा है किसी और को दे। नहीं तो तेरा जाम पी लेंगे हम ही, कि गम पर अभी हम रहम खा रहे हैं, कि गम पर अभी हम रह खा रहे हैं। और बज़्म तरब के राज से वाकिफ़ नहीं हूँ मैं, बज़्म तरब के राज से वाकिफ़ नहीं हूँ मैं। क्या गुनगुनाऊँ साज से वाकिफ़ नहीं हूँ मैं। और होशो हवास नज़र जुनू हो चुके हैं दोस्त, अपनी भी अब आवाज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ मैं, अपनी भी अब आवाज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ मैं जिन लोगों ने भी मुजद्दिने से आदमी को सुना है अपना कीमती समय देकर, मैं सभी का हृदय से आभारी हूँ। और विशेषकर जो हमारे एडमिन साहब हैं प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, बिटिया चतुर्वेदी, आप सबका आभारी हूँ। आप सब ने सुना मुझे, आभार आपका किस तरह से प्रकट करूं, किस तरह से चुकाऊं मैं उधार आपका। आपने सुना मुझे, उपकार आपका। धन्यवाद। प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम। शुभ संध्या। कुछ मुझे आदेश हो तो बताइए। कंचनलता बिटिया, आपको भी प्रणाम है। महेंद्रनाथ तिवारी जी, बहुत बहुत कृपा आपकी। सुनंदा झा जी, आपका भी आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे अजय पांडे जी, आपसे तो दिन में वार्ता हुई थी, आपने मुझे सुना, मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको। आगरा से निधि बिटिया सुन रही हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ।